आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र स्थित खुमावा गांव से बड़ी खबर आ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने एक कार्यकर्ता कर्मानंद यादव के पिता की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की हुई है। आइए चलते हैं श्रद्धांजलि समारोह में, देखते हैं BRC 24 न्यूज ब्यूरो कार्यालय से यह रिपोर्ट। जौनपुर जिले की बरसठी स्थित खुमावा गांव में सपा नेता कर्मानंद यादव के पिता स्वर्गीय हंसराज यादव की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहुंचकर शामिल हुए और स्वर्गीय हंसराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान जनता एवं उपस्थित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं मीडिया से भी बातचीत किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की अग्निवीर योजना नौजवानों के साथ धोखा है। सरकार टेम्पररी नौकरी देकर उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। नौजवानों का सपना है कि देश की सेवा करो और देश के लिए कुर्बान हो जाओ, लेकिन सरकार उन्हें मौका नहीं दे रही है। और क्या कुछ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एक छोटी सी बाइट सर, अभी रुक करके दोबारा में। हाँ, अभी रुक करके, ठीक है, ठीक। आगे चाहिए तो कई लोग कैमरा डिस्टर्ब है, कई लोग गाड़ी लगा पाएंगे, समझा बात। गड़िया घरे हो ना, गड़िया इतना दूर पैदल आए पहले वो जनता के खिलाफ फैसले हैं। आप GST देख लीजिए, दूध, दही, मक्खन और सब पे GST लगा दिया। आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने इस तरीके से GST लगाई है। कल को हम अगर सावन के महीने में भोलेनाथ भगवान पर अगर हम चढ़ाने जाएंगे दूध, तो दूध हो सकता वही हो जिस पे GST टैक्स सरकार ने वसूला हो। इसने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भोले भाले भोलेनाथ के जो हमारे पूजा करने वाले हैं श्रद्धालु, उन्हें भी नहीं छोड़ा। इन्होंने उन पे भी टैक्स वसूल लिया और इतना भ्रष्टाचार की कल्पना नहीं कर सकते थे जितना सरकार में हो रहा है। सरकार को SIT बनानी पड़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, जब PWD के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में OSD हटाना पड़ा इन्हें। डिप्टी CM को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, गलत ट्रांसफ़र हो गए। अभी शिक्षा विभाग पर भी उंगली उठी है। नमामि गंगे और जो पानी को लेकर के, गंगा सफाई को लेकर के मंत्री ने सरकार पर प्रेशर लगा दिया। शायद ये पहली सरकार होगी जहां विपक्ष ने नहीं उठाए सवाल, इनकी सरकार के अंदर सवाल उठ रहे हैं। तो सोचिए, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा ले लें, वो विभाग का जब काम होगा तो कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें। और फिर अग्निवीर जैसी योजना लाना, अग्निपथ कार्यक्रम बना करके, और ये बीजेपी के लोग वही हैं जो थकते नहीं है ये कह करके भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और सोचो नौकरी कैसी आधी अधूरी। जो नौजवान सपना देखता है वर्दी पहनने का, जो नौजवान सपना देखता है कि हम सीमा की रक्षा करेंगे, उस नौजवान को आप आधी अधूरी नौकरी दे रहे हो। और अब तो वो आंकड़े बाहर आ गए हैं, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा और मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। इससे ज़्यादा खराब बात और क्या हो सकती है सरकार को? इससे ज़्यादा नौजवानों को धोखा क्या सरकार दे सकती है? और फिर वहीं सरकार कुछ लोगों के साथ ऐसा खड़ी है जैसे कल्पना नहीं कर सकते आप। दुनिया के चौथे नंबर पर पहुँचा है उद्योगपति, और हमारा गरीब और किसान अभी भी देख रहा हो उसकी तरफ। किसान को सुविधा नहीं, DAP महंगी, खाद महंगी, सिंचाई महंगी, आपका बिजली का बिल महंगा, इलाज महंगा, पढ़ाई महंगी, और उद्योगपति को बैंक से लोन का लोन, और दुनिया के चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। ये सरकार गरीबों की नहीं, उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। 24 की तैयारी कैसे करेंगे? 24 की हमारी तैयारी लगातार चलती रहेगी। सदस्यता के सहारे हम अपने कार्यक्रम, अपने पार्टी के फैसले जनता तक पहुंचाएंगे। और किस तरीके से नोटबंदी फेल हुई, GST फेल हुआ,
अग्निवीर आज मुझे कर्मानंद परमानंद और इनके परिवार के बीच में आने का मौका मिला। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। हालांकि ये इसी पैतृक गांव से निकल कर के मुंबई तक पहुँचे हैं। पिताजी के आशीर्वाद से ये सफल हुए जीवन में। खुशी की बात यह है कि पहुंच गए हो मुंबई, कारोबार कर लिया हो, लेकिन अभी भी अपने गांव, अपने ग्रामीण क्षेत्र को नहीं छोड़ा है। जो हमारी भारत की परंपराएं हैं, वो भारत की जो संस्कृति, उसमें अभी भी ये शामिल होकर के लोगों को जोड़ करके कार्यक्रम कराने में धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ इनको। और जहाँ तक जौनपुर की बात है, मैं जौनपुर की जनता का धन्यवाद दूंगा कि पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, सरकार बनाने के लिए वोट दिया। हालांकि कुछ वोटों से ही रह गए हैं। जौनपुर के पुराने इतिहास में अगर हम उठा करके देखें तो लोकसभा पिछली बार बहुत कम वोटों से हम लोग रह गए थे। जो गठबंधन की लोकसभा थी मछली शहर, ये जौनपुर जीते थे। वहीं अगर हम इस विधानसभा का देखें तो कम वोटों की वजह से सरकार से बाहर रह गए। जिस तरह जौनपुर में कम वोट से हम हारे हैं, चाहे मणियाऊ रहा हो, चाहे ललई पूर्व मंत्री हारे हों, चाहे बदलापुर हम हारे हों, या शहर की सीट हारे हों, ये बहुत कम वोट से हारे। शायद जौनपुर के इतिहास में इतने कम वोटों से कोई पार्टी नहीं हारी होगी। 10 या 15 हज़ार वोट बढ़ा ले गए होते। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। 10-15 हज़ार वोट में ही पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाता है। मैं अपील आपके माध्यम से कार्यकर्ता नेताओं से करना चाहता हूं कि सदस्यता अभियान में जिम्मेदारी से सदस्य बनाएं, घर घर जाके सदस्य बनाएं, गांव-गांव जाकर के पार्टी की नीतियां, कार्यक्रमों को समझा करके सदस्य बनाएं। और मुझे भरोसा है कि सदस्यता के कार्यक्रम के बहाने हम अपनी नीतियां और कार्यक्रम जनता तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। आगे बढ़ना चाहती है। सर, जौनपुर की सड़कें कैसी है? जौनपुर की सड़कें, हालांकि ये सरकार पहले भी इन्हीं की थी, आज भी सरकार इनकी है, दिल्ली की भी सरकार इनकी है। इनको तो सड़कें अच्छी बना देनी चाहिए, लेकिन सड़कों के इंजीनियर से ही जब पैसा ले लेंगे, जब सड़क बनाने वाले इंजीनियरों से ही पैसा ले लेंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप सड़क कैसी बनेगी? और फिर हाल ही में आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देखा होगा आपने। प्रदेश की सबसे बड़ी योजना, सबसे ज़्यादा बजट खर्च हुआ हो, देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन में आए हों और एक बारिश में बताओ गड्ढे हो गए हों, गाड़ियां पलट रही हों, गाड़ियां गड्ढे में घुस जा रही हों, जिन लोगों की जान जा रही, जिनको इलाज करना पड़ रहा है, वो अपने पैसे से इलाज कराएं। सड़क टैक्स से बन रही है, उन्हीं के पैसे से सड़क बन रही है, और बाद में एक्सीडेंट हो जाए तो अपने ही पैसे से इलाज कराओ। ये गठबंधन ओम प्रकाश राजभर बोले हैं कि तलाक हो चुका है, तलाक के बारे में क्या देखिए, ये शब्द भारतीय जनता पार्टी तलाक वाला शब्द किसकी वजह से कहला रहे हैं? ये राजनीति में क्या तलाक है? ये क्यों भाषा का इस्तेमाल करते हैं? ये जानबूझ करके भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाई, जो लोग बीजेपी से मिले हों उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? यहाँ सुरक्षा नहीं मिली किसी को, कौन नहीं जानता इन बातों को? जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो उस दल के साथ चले जाओ जो दल सम्मान दे रहा हो। अखिलेश यादव अब किधर देख रहे हैं गठबंधन के लिए? हम अकेले लड़ रहे हैं, और जो हमारे साथ हैं अभी, जो गठबंधन में दल हमारे साथ है, उनके साथ आगे बढ़े। सर, अग्निपथ को लेकर जौनपुर में कई लोगों को जेल जाना पड़ा। निर्दोष नौजवानों को जेल भेजा है और चिन्हित कर करके जेल भेजा है। यादव हैं तो जेल भेज दिया। सुनने में आ रहा है कि वहाँ के पूर्व प्रधान उन्हें जेल भेज दिया, कोई 100 किलो का है उन्हें भेज दिया, जो आंदोलन में नहीं थे, और चिन्हित कर करके कि समाजवादी पार्टी के कौन लोग हैं। अग्निवीर आप नकल कर रहे हो योजना अमेरिका की, उन देशों की योजना कर रहे हो जो संपन्न देश हैं। क्या उनकी इकोनॉमी है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का सामाजिक ढांचा है, क्या आप वही लागू भारत में कर दोगे? भारत में तो नौजवान सपना देखता है वर्दी पहनने का, ये वर्दी नहीं पहनाना चाहते हैं। इन नौजवानों के सपनों को तोड़ना चाहती सरकार। ये पहली सरकार है, जन्माष्टमी से पहले, रक्षाबंधन से पहले, और हमारे भोलेनाथ पर दूध चढ़ाने पर टैक्स लगा ले। और क्या होगा महंगाई का? डीएपी बोलो कहाँ पहुँच गई, खाद कहाँ पहुँच गई, गैस सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, और रुकिए डॉलर और रुपया कहाँ पहुँच गया? नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है रुपया? और ये तो कहते थे कि नीचे क्यों जा रहा है?
ये ईडी के जांच पर क्या कहेंगे? ईडी के जांच पर ईडी के जांच जो देखिए, ईडी का मैंने फुल फॉर्म बताया था आपको पहले भी, एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी। ये भी एक थाना बन गया है। थाने से जैसा चाहो वैसा परेशान कर लो आप। सरकार के इशारे पे परेशान किया जा रहा है, और एक को नहीं सबको परेशान किया जाएगा। 10 लाख का कारोबार कर लो, ईडी आ जाएगी। तुम ज़्यादा खिलाफ दिखाओगे, चैनल पे ईडी आ जाएगी। यहाँ कुछ चैनल होंगे जिन पे ईडी आई थी पहले। ये पार्टी कार्यकर्ताओं को अपेक्षा की जाएगी, प्रशासन द्वारा गलत कार्यों में फंसाया जा रहा है, गलत केसों में। क्या चीज़? नहीं, ये सरकार को बहस करानी चाहिए। जो सदन में मुद्दे हैं, अगर सदन में सदस्य चाहते हैं बहस हो इन मुद्दों पे, तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? उन मुद्दों पे बहस करे, महंगाई पे बहस करे, जीएसटी पे बहस करे, ईडी का दुरुपयोग पे बहस करे। सरकार क्यों पीछे हट रही है? सपना था मॉडल स्कूल को लेकर के, वो सपना ठंडे बस्ते में चला गया, इस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, और जब हमें मौका जनता देगी तो फिर उन सपनों को पूरा किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज किया है जो कांवड़ियों में पुष्प वर्षा। देखिए, धर्म पर बहस नहीं हो सकती, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार कर। जौनपुर का मेडिकल 24 के चुनाव में 22 वाले सब रहेंगे साथ। ये मेडिकल कॉलेज नहीं बनाएंगे। अभी मैं कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में गया था, 24 कैंसर डिपार्टमेंट देखा, जीरो, न मरीज न मशीन न डॉक्टर्स। मैं दूसरे विभाग में गया, कैंसर इंस्टीट्यूट में, जो कैंसर एक डिपार्टमेंट बना है, जीरो वहाँ पर। सैफई में बन रहा है, जीरो। आजमगढ़ में कोई बजट नहीं दिया। मैं गया था सिद्धार्थ नगर, कुछ नहीं मेडिकल कॉलेज। बस्ती गया, कुछ नहीं मेडिकल कॉलेज। और जौनपुर का तो सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज मैंने दिया था, और इसलिए दिया था कि जौनपुर बड़ा ज़िला है, लोगों को इलाज के लिए बीएचयू भागना पड़ता है, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, और बिल्कुल करीब में अगर मिल जाए उन्हें अस्पताल और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो उनका इलाज यहीं हो जाएगा। आपने दुर्दशा देखी, इसकी तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। जैसे बुंदेलखंड का उद्घाटन हुआ एक्सप्रेस वे का, वैसे इसका उद्घाटन हुआ था। ये मॉडर्न खंडर बना दिए हैं। ये 22 वाले गठबंधन के 24 में रहेंगे सब। तो इस पर क्या कहते हो? दोनों लोगों को आपने बाहर कर दिया। मैंने केवल ये कहा है कि जहां आपको सम्मान ज़्यादा मिले वहां जाएं, और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि आपके अपने सिद्धांत हैं, अपने कार्यक्रम हैं, तो अपनी पार्टी को मजबूत करें। नहीं, घर में सम्मान हमेशा रहेगा। चाचा के रूप में हमेशा सम्मान है घर में, लेकिन क्योंकि उनकी एक अपना पार्टी है, उनका एक दल है, तो हमारी तो यही उनसे यही कह सकता हूँ कि दल और मजबूत करेगा। एसी से बाहर नहीं निकलते, सीधे राजभर कहते हैं। वो जानते नहीं ना एसी और डीसी क्या होता है। ज़माना डीसी का हो गया है। ये जो मोबाइल लगाए वो सब डीसी करंट है, वो जानते ही नहीं है। और हमारा 22 साल गुजर गए हम लोगों ने, हमें उनकी वो नहीं देनी है जवाब। हुआ क्या है कि गाँवों में नहीं कहते हैं, आपके यहाँ भी कहते होंगे, मुझे आपकी कहावत नहीं पता है, आत्मा किसी और की आ गई है, झाड़ फूक के ही निकलेगी वो। राजभर जी करे दलितों का सम्मान सपा में नहीं है। ये सब बातें मत बोलिए, इसलिए मत बोलिए। उनकी भाषा बीजेपी की भाषा है, बीजेपी जो बुलवाएगी वो बोलेंगे। वो क्या राजभर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? आपको नहीं पता? उनका इंटरव्यू नहीं सुना आपने? आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि अगर मेरे लिए वो एसी के लिए कह रहे हैं, जब वो हमारे साथ थे तो देश के होम मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहते थे? ऐसी बातें बोलते जो मैं बोल ही नहीं सकता। तो बसपा बोलेगी, बसपा इशारा बुलाएगी, घंटी देगी तो हम जाएंगे। देखिए, ये मुद्दा आपके लिए हो सकता है, जनता के लिए मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा न्यूज़ के लिए हो सकता है, ये मुद्दा जनता के लिए नहीं है। जनता बदलाव चाहेगी, क्योंकि जीएसटी देख रही है, बेरोजगारी देख रही है, महंगी बिजली देख रही है, सिलेंडर देख रही हैं, और किस तरीके से अन्याय हो रहा है। आप देखो, पिछड़े दलित की बात करते हैं, आप आदिवासियों की बात करते हैं, क्या मिलना उनको, ये बताओ आप। पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम साहब ने एक उद्घाटन किया था सोलर प्लांट मेरे यहाँ, पूरी ग्राम सभा में फ्री बिजली चलती थी। बताओ, ये सम्मान है किसी राष्ट्रपति का? ये जो, अगर मैं ये बात कह दूं कि पूर्व होने के बाद वो देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। किसको धोखा दे रही है बीजेपी? बीजेपी धोखा देने के लिए नाम आगे करती है। महंगाई का मुद्दा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कहाँ आपको लगता है कि फेलियर हो जाता है कि बार-बार जनता जो है वो। इसीलिए सदस्यता कार्यक्रम चलेगा और जनता तक जाएंगे। ये हार जरूर हुई है पार्टी की, लेकिन जनता ने जिताने के लिए वोट दिया था।
हम थोड़ा सा मेहनत और करेंगे, आपकी पार्टी जीतेगी। क्षतिग्रस्त होने की रफ्तार आप कहते हैं कि एक्सप्रेसवे की एक समय याद होगा गोरखपुर और फूलपुर भी हारे थे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। ये राजनीति में चक्र चलता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। संदेश 24 न्यूज हुआ BRC 24 न्यूज प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज।